नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीडियाट्रिक वार्ड में आग लगने की सूचना फैल गई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित पूरी मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग, पुलिस और उच्च अधिकारियों को भी तत्काल अलर्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ये स्पष्ट हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए प्रशासन द्वारा की गई मॉक ड्रिल थी। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तत्परता दिखाकर पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया, जिससे सुरक्षा तैयारियों का स्तर भी सामने आया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीडियाट्रिक वार्ड में अचानक आग लगने की सूचना फैल गई। जानकारी मिलते ही अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित पूरी मेडिकल टीम मौके पर दौड़ पड़ी। अग्निशमन विभाग, पुलिस और उच्च अधिकारियों को भी तत्काल अलर्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए प्रशासन द्वारा की गई मॉक ड्रिल थी। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया, जिसमें सुरक्षा तैयारी का स्तर भी सामने आया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि इस मॉक ड्रिल में पीडियाट्रिक वार्ड में एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया है, जिसके लिए टीम ने अस्पताल की छत पर चढ़कर पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ट्रेनिंग के दौरान इसी तरह का रेस्क्यू किया गया था और इस बार भी पुनर्निरीक्षण सफल रहा। डॉक्टर सामरिया ने इस अभ्यास में अग्निशमन विभाग, नगर निगम तथा जयपुर से आई विशेष टीम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आज पीडियाट्रिक ब्लॉक का आग लगने का हमने मॉक ड्रिल किया था। पूरी टीम अग्निशमन से, नगर निगम से आई थी और हमारी जो जयपुर से एक टीम आई हुई है, उन्होंने भी भाग लिया और बच्चे का रेस्क्यू किया गया ऊपर छत के द्वारा। ये जो क्रेन है, जिसका हमारा पिछले साल भी हमने इसका रेस्क्यू किया था कैजुअलिटी के ऊपर, उसी का वापस पुनर्निरीक्षण करके हमने वापस ट्रायल ली। तो ये काफी सक्सेसफुल रहा। इसके लिए अग्निशमन वालों को और नगर निगम वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम, जो सुप्रिंटेंडेंट अरविंद खरे साहब, अमित यादव जी, GC मीना साहब और पूरी नर्सिंग स्टाफ की टीम, सभी को धन्यवाद। कैजुअलिटी में डॉक्टर बलराम बचानी जी, प्रेरणा ने रिवाइव करा बच्चों का, JP नारायण जी बच्चे का रिवाइव किया। तो काफी अच्छा रेस्क्यू उसमें हमारा। आप ऊपर गए तो ऊपर किस तरह के हालात जो है वो क्रिएट किए गए तो बच्चे को ट्रीटमेंट जो है ऊपर आग लगने की वजह से बच्चों को जो दम घुटने की वजह से थोड़ा सा वो था, उसका वहीं पर रिवाइवल किया। हमारे पीडियाट्रिशियन साथ में थे, उसको भी रिवाइव करके तुरंत लेके उसको नीचे आया। अजमेर देहात कांग्रेस नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी और अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दोनों अध्यक्षों ने ब्रह्म घाट पर पुष्कर सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना भी की। अजमेर देहात कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी और अजमेर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में दर्शन किए और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। दोनों अध्यक्षों ने ब्रह्मा घाट पर पुष्कर सरोवर की विधिवत पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत में देहात कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत स्तर से जिला स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि युवा सोच और डॉक्टर जयपाल के अभाव के साथ कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि SIR क्षेत्र में भाजपा वोट चोरी की गतिविधियों में संलिप्त है और इसकी रूपरेखा जल्द जनता के सामने लाई जाएगी। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि वे देहात और संगठन को एकजुट कर मजबूती प्रदान करेंगे। गुटबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, थोड़ी बहुत आपसी खींचतान हर जगह रहती है, लेकिन हम सभी गुटों को साथ लेकर चलेंगे। सबके सहयोग से पार्टी को मजबूत किया जाएगा। आप सब पत्रकार बंधुओं को भी आभार प्रकट करता हूं कि आप इतना लेट होने के बाद भी इतनी संख्या में आए हो और निश्चित तौर पर आप और हम सब पे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद बना रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे को उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है और निश्चित तौर पर हम बूथ स्तर से जिला स्तर तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज हम सब कांग्रेस परिवार के लोग एकजुटता के साथ पहले जयपाल जी के घर गए, हम हमारे सुरसरा तेजाजी गए और फिर ब्रह्मा नगरी पुष्कर में एक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द का एक संदेश देने के लिए हम यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया है और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब का अनुभव और मेरी युवा सोच मिलकर कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करने का काम करेंगे। हमारी बड़ी बहन पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, धर्मेंद्र जी, सारे तमाम लोग हमारे पूर्व
जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र राठौड़ जी सहित सारे हमारे पार्टी के तमाम लोग आए हैं। निश्चित तौर पर हम जल्द ही एक रूपरेखा तैयार करके सबसे पहले SIR जो भारतीय जनता पार्टी हमारे वोटों को ठगने का काम कर रही है, वोट चोरी करने का काम कर रही है, तो हम निश्चित तौर पर जनता के सामने ये मुद्दे लेके जाएंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीतियों को हम बेनकाब कर सकें। आप सबका आभार और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे हैं। धन्यवाद। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिला देहात की। जी। अब तक रहे नतीजों के हिसाब से जो निर्णय निकल के आए उसमें काफ़ी गुटबाजी रही है, उसको कैसे सोल्व करेंगे? हम सब मिलके, हम कांग्रेस परिवार के सारे छोटे से बड़े मिलके हम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में निकाय चुनाव हो चाहे हमारे पंचायती राज चुनाव हो, वहाँ से हम एक बड़ा संदेश देंगे। और जो एक परसेप्शन और एक नैरेटिव सेट किया हुआ था कि अजमेर जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसमें हम कांग्रेस का लट खड़ा करने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव में क्या आधार लेके चलेंगे आप? निश्चित तौर पर हम सब लोगों को साथ लेकर, जो जीतने वाला हो, पार्टी के प्रति जिसकी निष्ठा हो और कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक वो काम किया हो, काम कर सकता हो, ऐसे लोगों को, राहुल गांधी जी की नीति और नीति को, खड़गे साहब के न्याय के संदेश को आगे बढ़ा सके, ऐसे नौजवानों को और वरिष्ठ लोगों के अनुभव को साथ लेकर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मैं और अध्यक्ष देहात दोनों हम मिलके पुष्कर नगरी में यहाँ नमन करने आए और इसके बाद हम दरगाह जाएंगे। और हमारा ध्येय यही है हम दोनों का कि देहात और शहर में किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करें और किस तरह से आने वाले निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम दोनों मिलके, आपका युवा जोश, मेरा अनुभव, दोनों मिलके हम देहात में और शहर में कांग्रेस को वापस पुनर्जीवित करेंगे और अधिक से अधिक अजमेर शहर में पार्षद जीत के आएंगे और पंचायत में। अजमेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि देश भर के युवा प्रतिभागियों को जोड़ते हुए यमुना प्रवाह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो जयपुर से शुरू होकर पुष्कर होते हुए अजमेर पहुंचेगी। अजमेर आगमन पर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा और माला पहनाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। अजमेर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि देश भर के युवाओं प्रतिभागियों को जोड़ते हुए यमुना प्रवाह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो जयपुर से शुरू होकर पुष्कर होते हुए अजमेर पहुंचेगी। अजमेर आगमन पर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा और माला पहनाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी प्रतिनिधियों ने बताया कि अजमेर में उन्हें विद्यार्थी संपर्क कार्यक्रम का दायित्व मिला है, जो मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियर स्टूडेंट और एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सरदार पटेल के आदर्शों, राष्ट्र निर्माण और युवा भूमिका पर विशेष चर्चा की जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर के जो युवा प्रतिभागी हैं उनको संकलित करके और जयपुर से यमुना प्रवाह करके एक यात्रा कल दिनांक 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शुभारंभ होते हुए और कल पुष्कर पहुंचेगी और दिनांक 27 तारीख को प्रातः 10 बजे वो अजमेर यात्रा पहुंचेगी। अजमेर में उस यात्रा के स्वागत के लिए हमने जो अजमेर का कार्यक्रम हमको मिला है वो विद्यार्थी संपर्क का मिला है। उस विद्यार्थी संपर्क के नाते हमने एक जो हमारा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और हमारे एनसीसी के कैडेट्स, ये सबके साथ उनका संवाद का एक कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है और उनके भव्य यात्रा के स्वागत की तैयारी भी हमने की है। उनको जिस प्रकार से आने पर पुष्प वर्षा और तिलक लगा के उनका स्वागत होगा, उसके बाद भारत माता की आरती होगी और उसके पश्चात एक 20 मिनट का देशभक्ति पर आधारित एक मंचन होगा और मंचन के पश्चात जो हमारे जनप्रतिनिधि इस यात्रा में और इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारी विधायक अनिता जी बघेल, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ओम जी बड़ाना, ये सब उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और कुल मिलाकर के इस यात्रा का जो एक मूल उद्देश्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से इस पूरे देश को आजादी के बाद सभी बिखरी हुई रियासत को एक सूत्र में बांध करके नया स्वरूप प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार से इस यात्रा के माध्यम से अलग अलग प्रांत के युवाओं को सरदार वल्लभ। आशागंज स्थित अस्पताल के पास गाड़ी साइड में करने की मामूली बात ने बड़ा रूप ले लिया। घर का सामान लेने अपनी दोपहिया पर निकले एक युवक पर अचानक 4 से 5 युवकों ने गेती फावड़ा और तलवार जैसे हथियारों से हमला कर दिया।
हमले में एक युवक के सर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तुरंत जेएलएन अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। घटना को लेकर क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजमेर आशागंज स्थित अस्पताल के पास गाड़ी साइड में करने की मामूली बात ने बड़ा रूप ले लिया। घर का सामान लेने अपनी दुपहिया पर निकले एक युवक पर अचानक 4-5 लोगों ने गेटी फावड़ा से हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर में गहरी चोट आई है, जिसके बाद उसे तुरंत जेएलएन अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। घटना को लेकर क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते गंभीर विवाद का रूप ले लिया। आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर झगड़ा रुकवाया और हालात को शांत किया। पीड़ित का कहना है कि मारपीट करने वाले सभी लोग आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि क्षेत्र में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। गाड़ी लेकर निकला था, सामने से कार लेके आ रहा था, ऋषभ पटेल नाम है उसका। गाड़ी लेके आ रहा था, मैं गाड़ी लेके जा रहा था, जगह थी दुकान के बाहर खड़ी कर देगी दुकान। वहाँ से उसने बोला कि गाड़ी हटा साइड में, गाड़ी जा ही नहीं पाई। कहाँ का मामला है ये अपने मैन स्कूल के पास में, मैन हॉस्पिटल के पास। तो क्या वारदात हुई थी? उसने मुझे गाली गलौज करी तो हाथ छोड़ा। उसके पास में उनका ऑफिस है, वैसे वो लेकर पावड़ा गेटी। तो भैया मैन सुधरा मैन अस्पताल के पास में जो शिवराज पटेल, शंभू पटेल, इनके जो पुत्र है ऋषभ पटेल, अमन पटेल, विशाल पटेल, उन्होंने कहीं दुकान लेने की इलीगल तौर पे वहाँ पर। उसी दुकान के बाद ट्रैक्टर वगैरह खड़े करते हैं। तो मेरा भांजा वहाँ से 2 व्हीलर लेके जा रहा था देखती बार। मेरे भांजे ने बोला भैया थोड़ा ट्रैक्टर साइड में कर लो, मैं मेरी गाड़ी निकाल लेता हूँ। बस इतनी सी बात कोई बात नहीं थी। इसी तौर पर उनके जो उन्होंने मटेरियल की दुकान खोल रखी है वहाँ पर, उनके वहाँ औजार पड़े रहते हैं, गेटी, पावड़ा और एक तलवार, जो अमन था वो तलवार लेके आया था। उनके मटेरियल की दुकान है, वहाँ से उनके सामान पड़े रहते हैं वहाँ पर। डायरेक्ट आते उन्होंने इस पर हमला कर दिया। इसको बचाने के चक्कर में मेरे पीछा मेरे भी लगी है, मेरी अंदर इसके बीच बचाव में मेरे भी लगी थी। अमन आया था, अमन पीछे तलवार लेके आया था, तो इसके सर में चोट लगी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए अजमेर में स्थायी टैक्सी स्टैंड बनाने की पुरानी मांग को दोहराया। एसोसिएशन का कहना है कि पूर्व सीएम और उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद सर्वे अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चालक साथियों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उधर उर्स मेले को लेकर भी टैक्सी चालकों ने बड़ी मांगे उठाई। अजमेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए अजमेर में स्थायी टैक्सी स्टैंड बनवाने की पुरानी मांग दोहराई है। एसोसिएशन का कहना है कि पूर्व सीएम और उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद सर्वे अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चालक साथियों को रोजाना भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उधर उर्स मेले को लेकर भी टैक्सी चालकों ने बड़ी मांग उठाई है। उनका कहना है कि टीआई नीतू राठौड़ द्वारा डिगी बाजार और प्लाजा स्टैंड पर सिर्फ 2 गाड़ियों की सीमा तय की गई है, जिसे उर्स के दौरान बढ़ाया जाए, क्योंकि ये मेला उनके लिए साल का सबसे बड़ा रोजगार अवसर है।
एसोसिएशन ने साफ कहा है, अगर स्थायी स्टैंड और उर्स के दौरान प्रतिबंधों में ढील नहीं दी गई तो चालक साथी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन डिग्गी बाजार हमारा स्थायी टैक्सी स्टैंड था, पहले से शुरू से चल रहा है, आज से नहीं है, 50 सालों से टैक्सी स्टैंड है। उस टैक्सी स्टैंड को इन्होंने 2 साल से बिल्कुल निरस्त कर दिया, हटा दिया है। वहाँ हमारे 2 गाड़ी की व्यवस्था लगी हुई प्लाजा, हमारे पास 300 गाड़ियाँ हैं, 300 गाड़ियों में 2 प्लाजा में खड़ी करते हैं, 2 डिग्गी बाजार खड़ी करते हैं। अब उसके अंदर हमारी व्यवस्था बैठ नहीं पाती, 2 गाड़ी के अंदर मेहमान आते हैं, 40 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, तो वहाँ व्यवस्था है नहीं। और हमारे कम से कम 200-250 फीट रोड है, पूरी जगह है हमारे पास, क्योंकि वहाँ डिग्गी बाजार के अंदर दुकानदार की हित की बात की जाती है, टैक्सी वालों की किसी के लिए हित की बात नहीं की जाती है। आने वाला उर्स है, उर्स हमेशा से बढ़ता हुआ आ रहा है। पिछले उर्स के अंदर यही मैडम ने हमको इतना परेशान करा है कि 2 गाड़ी से उर्स चलाओ, तो 2 गाड़ी से उर्स चलता नहीं। उर्स के अंदर लाखों पब्लिक आती है और डेली सरवार शरीफ, तारागढ़, नागौर, सांभर सब जगह जाती है। हम ये चाहते हैं हमारे डिग्गी बाजार स्थायी टैक्सी स्टैंड हो और उसको सर्वे किया जाए, डिग्गी बाजार को, प्लाजा को, जहाँ अजमेर शहर हमारे टैक्सी स्टैंड सबको सर्वे करे और स्टैंड दिया जाए हमारे को। और मेन मांगे हमारी है ये उर्स मेले की, जो हमारी रूपरेखा तैयार है, हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन हमारे साथ होके डिग्गी बाजार में गाड़ियां व्हाइट पट्टी के अंदर सारी गाड़ियां खड़ी होगी और कोई ई चालान वगैरह ना करे। तो मेरा यही निवेदन है कलेक्टर महोदय साहब से, एसपी साहब से, राम प्रसाद खट्टर। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक पीड़ित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाने में कई बार शिकायत देने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं की गई। इसी वजह से पीड़ित आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक पीड़ित युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाने में कई बार शिकायत देने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं की गई। इसी वजह से पीड़ित आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़ित का कहना है कि मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे वह लगातार भय और मानसिक तनाव में है। पीड़ित ने बताया कि विवाद के बाद कुछ युवक उसके पास आए और बिना बात सुने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके सिर और पैर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि बच्चों से गाली गलौच मामले में हमलावर उसे घायल अवस्था में ट्रेन की पटरी के पास मरने के लिए छोड़ गए, ये सोचकर कि वह बेहोश है या मर चुका है। पीड़ित ने यह भी बताया कि घटना को आज पूरे 8 दिन होने को आ चुके हैं, लेकिन रामगंज थाना पुलिस ने शिकायत देने के बावजूद भी कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। थाने में सुनवाई न होने के बाद आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। काम धंधे की बात करने तो पीछे से लड़के आए, कड़े और डंडों से मुझे मारपीट करी, सर में डंडों की मारी, पैरों में डंडे मार के पटरी के वहाँ पटक दिया, मरा हुआ समझ के। तो उनको लग के वो ऐसे समझ के वो छोड़ के चले गए वहाँ। मामला क्या, बात क्या? छोटे बच्चों पे थी गाली गलौज के ऊपर। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? चिंटू था, कन्ना था और उनके परिवार वाले थे। मारपीट कैसे की उन्होंने? कड़ों और डंडों से मारा मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे मोहल्ले के ही। थाने में शिकायत करी, हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं करी। आज हमें 8 दिन हो गए, अभी तक कोई शिकायत कार्रवाई नहीं है। आज किससे मिलने आए आप लोग? हम एसपी सर से मिलने आए। क्या चाहते हो आप? कड़ी से कड़ी सजा मिली है और मेरे को इंसाफ। अजमेर में 12 दिसंबर को होने वाले सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट चुनाव को लेकर आज रेलवे यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन ने संयुक्त तत्वावधान में एक रैली का आयोजन किया। रैली में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और चुनाव के लिए मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेही नेतृत्व चुनने का संदेश दिया। अजमेर में 12 दिसंबर को होने वाले सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट चुनाव को लेकर आज रेलवे यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और चुनाव के लिए मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह नेतृत्व चुनने का संदेश दिया, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। सहायक महामंत्री जगदीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार इंस्टीट्यूट में 4 प्रमुख पदों सचिव, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर और सह सचिव के लिए नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट में लंबे समय से चली आ रही कमियों, अनियमितताओं और व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के लिए एक मजबूत टीम की आवश्यकता है। सहायक सचिव ने आगे बताते हुए कहा कि कर्मचारियों का समर्थन मिला तो आने वाले समय में SRI को एक आदर्श और मिसाल बनने वाली संस्था के रूप में खड़ा किया जाएगा। उन्होंंने वादा किया है कि इंस्टीट्यूट को पारदर्शी, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
रैली के दौरान कर्मचारियों ने चुनाव को संस्थान के भविष्य की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण मोड़ बताया और भरोसा जताया है कि इस बार बदलाव के साथ बेहतर प्रबंधन भी किए जाएंगे। जैसा कि सभी को जानकारी है कि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट, जो कि रेल कर्मचारियों के मनोरंजन का एक साधन है, उसके चुनाव आने वाली 12 दिसंबर को आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न संगठनों द्वारा अपना पैनल उतारा जा रहा है। इस बार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन द्वारा संयुक्त पैनल उतारा गया है, जिसमें 4 प्रतिनिधि जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के संयुक्त प्रतिनिधि होंगे, जिसमें एक पद सचिव का, एक उपाध्यक्ष, एक ट्रेजरर और एक सह सचिव का है। और आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के सभी साथियों के द्वारा पूरे जोर शोर के साथ, पूरी रैली के साथ आज नॉमिनेशन किया जाएगा। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, हम SRI में बदलाव लाएंगे और जो यहाँ कुरीतियाँ हैं उनमें सुधार करने का कार्य करेंगे। और ये SRI आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा और सभी साथियों के लिए एक नया आयाम स्थापित। पुष्कर के हनुमान गली स्थित रघुनाथ शाह मंदिर में आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी के शुभ अवसर पर श्री राम जानकी विवाह उत्सव बड़े धूमधाम और विशेष संयोग के साथ मनाया गया। पुष्कर के हनुमान गली स्थित रघुनाथ शाह मंदिर में आज मार्गशीर्ष मास शुक्ला पक्ष पंचमी के शुभ अवसर पर श्री राम जानकी विवाह उत्सव बड़े धूमधाम और विशेष संयोग के साथ मनाया गया। भाजपा देहात उपाध्यक्ष जीतमल प्रजापति ने बताया कि इस दिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में एक विशाल ध्वजारोहण किया, जो कि इस बात का सूचक है कि उन्होंने जो प्रण लिया था वह प्रण पूरा हो चुका है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में आज धार्मिक नगरी पुष्कर में दोपहर 12 बजे भगवान श्री राम और सीता मैया की विशेष पूजा अर्चना, आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। भगवान श्री राम के विग्रह का पंचामृत और तीर्थ जल से अभिषेक किया गया। वेदों मंत्रों के साथ विशेष श्रृंगार, नवीन वस्त्र, सुगंधित पुष्पों की पूजा की गई। साथ ही 56 भोग भी अर्पित किए गए। भक्तों की मान्यता है कि इस तिथि पर पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति, कल्याणकारी फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत, रामचरितमानस और पुराणों में उल्लेख है कि इसी तिथि को भगवान श्री राम और माता जानकी का दिव्य विवाह हुआ था। इसी कारण यह उत्सव अत्यंत शुभ माना जाता है। आज पुष्कर में ये रघुनाथ जी के मंदिर में, जहां हमारे प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य कैलाश जी पंडित जी के द्वारा और पुष्कर के निवासियों के द्वारा, क्योंकि आज पावन पवित्र दिन है, जानकी और राम जी की ये विवाह का दिन है। और अयोध्या में आज के इसी दिन के उपलक्ष्य में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ी ध्वजा भी वहाँ फहरा रहे हैं। और वह इस बात का सूचक है कि अयोध्या में जिस प्रकार का प्रण उन्होंने लिया था वो प्रण पूरा हो चुका है और वहाँ का निर्माण भी आज पूरा हो चुका है। तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में बधाइयाँ देने के लिए यह आज कार्यक्रम राम और जानकी जी के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया गया है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।